जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई न कोई बड़ा मुद्दा सामने आता ही रहता है, चाहे आप जम्मू डिवीज़न की बात करो या कश्मीर डिवीज़न की बात करो। लेकिन इस समय जो सुर्खियों में मुद्दा चल रहा है वो जीएमसी जम्मू है, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, जहां पर एक विवाद सामने आता है। और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जो अभी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें एक बच्ची जो है एक डॉक्टर को जो है, जूनियर डॉक्टर को जो है लात मारती हुई आपको नज़र आती है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये हम नहीं जानते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज वो बच्ची जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। और आपको ये भी मालूम है कि डॉक्टर जो थे 2 दिन से हड़ताल पर थे और उनकी डिमांड यही थी कि उसको जो है अरेस्ट किया जाए, और अब वो जो है अरेस्ट उसको कर दिया है पुलिस ने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, बच्ची उस समय किस मेंटल स्थिति में थी ये आप भली भांति जानते हैं। जिसका पिता उस समय गुजर चुका हो वो किस मेंटल स्टेबिलिटी में होगी, इसकी कल्पना आप मुझसे भली भांति कर सकते हो। लेकिन आए दिन जीएमसी जो है सुर्खियों में रहता ही है, कोई न कोई बड़ा मामला देखने को मिलता है। और इल्ज़ाम जो आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, जिसमें कहा जाता है कि सीनियर डॉक्टर होता नहीं है, ज़्यादातर जो हैं जूनियर डॉक्टर, यानी कि जो हाल ही में अपनी पीजी कर रहे हैं, ये करके नए नए आए हुए हैं, तो वो ये इलाज करते हैं, यानी कि वहाँ पर सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं होता है। और इल्ज़ाम भी अक्सर लगा करते हैं कि रात के समय में कोई भी सीनियर डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। अगर कोई भी एमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है उसके लिए जो है कोई भी सीनियर डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। तो डॉक्टर एक तरफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं, और जो उस बच्ची का परिवार है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं। और सोशल मीडिया पर एक बवाल चल रहा है डॉक्टरों को लेके कि डॉक्टर जो हैं प्रॉपर तरीके से देखते नहीं हैं, प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करते हैं, और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो साथ में नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच भी है। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज एक वायरल हो रही है जिसमें बच्ची डॉक्टर को लात मार रही है, और वो आपने देखी भी है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो ना हमें मालूम है, ना आपको मालूम है, ना पूरा सोशल मीडिया को मालूम है। तो फिर वो मालूम किसको है? तो ये एक जांच का विषय है जो कि जीएमसी को भी करना चाहिए, और उस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन सब को साथ में लेके इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि आखिर गलती कहाँ है। और आए दिन भी आप देखते हो जीएमसी जो है सुर्खियों में रहता ही है, चाहे फिर आप डोडा की बात करो, क्योंकि कोई भी पेशेंट जो है वहाँ पर आता है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होती है तो वो रेफर डोडा से जम्मू हो जाता है, और जम्मू में भी उसका जो है प्रॉपर तरीके से जीएमसी में इलाज नहीं हो पाता है, जिसके बाद उसको चंडीगढ़ भेजा जाता है या फिर लुधियाना भेजा जाता है, और वहाँ पर जो है जाके उसका इलाज होता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारे पास क्या डॉक्टरों की कमी है? क्या हमारे पास सब जितने भी डॉक्टर हैं सीनियर डॉक्टर अवेलेबल हो नहीं सकते हैं? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। और जब भी आप जीएमसी में जाते भी हो तो आपको जो है सीनियर डॉक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं, खासकर रात के समय में। ये अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं, और ये शिकायतें आए दिन आती ही रहती हैं। और अभी जिस तरह का विवाद चल रहा है जीएमसी को लेके, उस परिवार को लेके कि बच्ची ने लात मारी है, आप खुद भी समझ सकते हो कि उस समय उस बच्ची की मेंटल स्टेबिलिटी कैसी रही होगी जब उसको जानकारी मिली कि अब मेरे पिताजी जो है इस दुनिया से चल बसे हैं। और वो कह भी रही है कि डॉक्टर्स की अनदेखी है, कुछ इस तरह की आर्गुमेंट वहाँ पर चलती है जो कि उनको जानकारी मिलती कि वो काफ़ी समय से इस अंतिम सांसों में जूझ रहे थे और डॉक्टर्स कुछ बता नहीं रहे थे। तो ये इस तरह की गोल मोल कहानी है जिसको सोशल मीडिया पे जो आपको दिख रहा है वो हकीकत में ना आपको मालूम होता है ना सोशल मीडिया पर देखने वालों को, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर हमें दिखता है वो कहानी कुछ और होती है। लेकिन अगर आप सही में समझना चाहते हो
तो इस कहानी में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो डॉक्टर विभाग है वो किस तरह से पेशेंट्स की सेवा करते हैं, किस तरह से पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। क्योंकि जीएमसी में हमेशा भगदड़ी मची रहती है और लोग जो हैं, पेशेंट जो हैं, ज़्यादातर यहाँ से रेफ़र दिल्ली की ओर करते हैं, चंडीगढ़ की ओर करते हैं, लुधियाना की ओर करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर जो है देखभाल नहीं प्रॉपर तरीके से होती है, इलाज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अब सबका भी इसके ऊपर क्या कहना है कि जो जीएमसी में हुआ है, जो जीएमसी में घटना हुई है, जिसके बाद उस बच्ची को अरेस्ट किया गया है और जो डॉक्टर्स की इंडेफिनिट हड़ताल थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। लेकिन आप सबका क्या कहना है, क्या डॉक्टर्स इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या वहाँ पर सीनियर डॉक्टर होने चाहिए? क्या वहाँ पर सीनियर जो अधिकारी है इमरजेंसी के समय में होने चाहिए? या फिर जो बच्ची कह रही है, क्या उसका कहना कितना सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा।